250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत कितनी है? 15,000 रुपये है। तो हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दो चीज दे रखी है, एक तो पूरा पेमेंट दे रखा है और एक परिमाप दे रखा है। तो क्या है? आयताकार हॉल का परिमाप दे रखा है। पहले आयताकार हॉल का परिमाप और आयत का परिमाप हमें मालूम है क्या होता है। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई कितना दे रखा है? 250 मीटर। और लागत कितनी दे रखी है? 15,000। लागत होता है क्या? मूल्य, कॉस्ट बटा ये क्या आपके लागत बराबर या एरिया, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लागत बटा मूल्य, लागत बटा मूल्य। क्षेत्रफल में क्या होगा? लागत में मूल्य का भाग दोगे तो वो किसके बराबर होगा? क्षेत्रफल के बराबर होगा। लागत कितनी है टोटल? 15,000 रुपये, 15,000 रुपये। और मूल्य कितना है उसका? 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर। एक मीटर का कितना रुपया? 10। तो लागत में किसका भाग दोगे? 10 का। तो क्या आएगा? क्षेत्रफल। क्या आएगा आपका? क्षेत्रफल कितना आ गया? 1500 मीटर स्क्वायर। तो हमें कह रहा है हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हाँ, तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है अपना? 1500। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500। 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर 1500। 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है? 250। कितना है? 250 इंटू एच बराबर 1500। तो यहाँ से एच फ्री करें तो एच फ्री करेंगे तो क्या आएगा? एच बराबर 1500 बटा 250। एक जीरो से एक जीरो कटा, 5 की पावर से काटे, 5 3 15, 0 पचम 25, 5 एकम 5, 5 6 30। तो ऊंचाई आ गई 6 मीटर। कितनी आ गई? 6 मीटर। ये पूछ रहा ना कि हॉल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हॉल की ऊंचाई कितनी आई? 6 मीटर। क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन दिए गए लागत में क्या दोगे? मूल्य का भाग। लागत आ गई 15,000 और मूल्य दे रखा है 10। तो ये आ गया इसका क्षेत्रफल। और परिमाप हमें दे रखा है कितना है? 250। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट। क्वेश्चन नंबर 4, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर है। इसका मतलब क्या दे रखा है हमें? क्षेत्रफल। मीटर स्क्वायर का याद ही क्या होता है? क्षेत्रफल। के क्षेत्रफल पर पेंट के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। पेंट करने के लिए पर्याप्त है। ये चीज हमें दे रखी। आगे कह रहा है इस डिब्बे के पेंट से क्या है? 22.5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर
लंबाई चौड़ाई ऊंचाई विमाओं वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? कितनी ईंटें पेंट की जा सकती है? यह है आपका क्वेश्चन नंबर 4। किसी डिब्बे में भरा हुआ पूरा क्षेत्रफल कितना है? 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्र पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे में एल कितना दे रखा है? 22.5 सेंटीमीटर। बी कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर और एच दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें घनाभ दे रखा है, क्योंकि तीनों विमाएं घनाभ की है, तो घनाभ पर पेंट करना है। इस घनाभ पर पेंट करना, और हमें मालूम है पेंट कहाँ होगा? इस पूरे पोर्शन पर, इस पूरे पोर्शन पर पेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2 इंटू एल बी बी एच एच एल, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। रखते हैं विमाएं, 2 की जगह 2। एल कितना है? 22.5 इंटू बी कितना है? 10 प्लस बी एच, बी कितना है? 10, एच है 7.5 प्लस 7.5 इंटू 22.5। ये चीजें आ गई। अब देखिए इसका पॉइंट टाइम क्या आएगा? 10, 10 से 10 कट गया। इसका पॉइंट टाइम आएगा 10, 10 से 10 कट गया। इसका पॉइंट टाइम आएगा 10, इसका पॉइंट आएगा तो भी आएगा 10। अब देखिए 2 बार 225, 10 कट गए तो ये आ गया आपके पूरे 225। इसमें 10 कट के कितने बच गए? 75। अब देखें 5 से काटे, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 25, 5 25। देखें 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब नहीं कट रहा है, ऊपर आ रहे हैं 225, नीचे आ रहे हैं 4, 2 दूनी 4। अब 225 में 4 का भाग दें, 225 में 4 का भाग दें, 4 पंजा 20, 4 पंजा 20। कितने बच गए? 5, 4 एकम 4, कितना आया? 2, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 551.25। कितना आएगा? 551, हाँ 225 प्लस 75 प्लस 551.25। जोड़े इनको, 551.25 में कितने जोड़े? 225 और कितने जोड़े? 75। ये कितना आ गए? 5, ये 5 5 10 और हासिल का 1, 11 हासिल लगी 1, 7 2 9 9 10 5 1 15 हासिल लगी 1। कितने बढ़ गए? देखिए देखें 75 इंटू 225, ये करें 55 25 हासिल के 2, 5 7 35, 35 से 2 37 हासिल लगे 37 का 37। अच्छा इंटू या 22.5 ऊपर रख दें, 7.5 नीचे रख दें, तो 55 25 हासिल के 2, 5 10 2 12 हासिल का 1, हासिल का 1। अब देखें 5 10 ने 11 इंटू 7 से करें, 7 35 हासिल के 3, 7 14 14 3 17 हासिल लगी 1, 7 14 और 1 15। कितना आया? 5 7 8 6 1। नीचे कितने? 10 और 10 100 1। अब ये कितने बचे? 1 और 2, क्या है? 2 पे दशमलव है,
ये लगाया 2 पे दशमलव, कितने पे लगाया 2 पर दशमलव, ठीक है। तो ये कितने बन गए 168.75। इसको सीधा सॉल्व कर दे, काटे नहीं, काटने से गड़बड़ आ रहा। 7.5 इंटू 2.5 सीधा गुणा कर ले और गुणा करके दशमलव लगा दे, हमारे पास ये संख्याएं आई। अब देखें इनको जोड़े 168.75 22.5 नहीं 222 से सीधे 225, फिर है 75। अब जोड़े 5 7 5 5 10 10 8 18, हंसन लगी 1, 6 2 8 8 ने 9 9 7 16, हंसन लगी 1, कितने हो गए 4 468.75, 2 इंटू 468.75 ये वैल्यू आई। अब इसको किससे गुणा करना है 2 से गुणा करना। 5 दूनी 10 हंसन का 1, 7 दूनी 14 रे 15, हंसन लगी 1, 8 दूनी 16 ने 17, हंसन लगी 1, 2 6 12 और 1 13, हंसन लगी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितने 2 के बाद में दशमलव है 2 के बाद दशमलव गया, ये आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पार्श्व क्षेत्रफल कितना आया 937.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें कलर का क्षेत्रफल कितना दे रखा है पेंट का मीटर स्क्वायर, किसमें दे रखा है मीटर स्क्वायर, और यहाँ किसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या करें आप इस सेंटीमीटर को किसमें चेंज कर दें मीटर में, किसमें चेंज कर दें मीटर में। इसका मतलब अपन ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो क्या देना है भाग, क्या देना है भाग, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब मीटर इंटू मीटर। तो किस किस से भाग देंगे 100 इंटू 100, वापस भाग दे देंगे इसमें 9375.0 में 100 इंटू 100 का भाग देंगे, इसका मतलब इसका दशमलव उठाएंगे, कितने हो गए ये 0। अब कितने बन गए 2 2 4 6 0, तो 1 2 3 4 5, लेकिन 6 संख्या बढ़ानी है इसलिए हम क्या लगा देंगे 0 0.9375 मीटर स्क्वायर। अब पार्श्व क्षेत्रफल भी कितना आ गया 0.09375 मीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए ईंटों की कितनी विमा ईंटों की आवश्यकता होगी। तो देखो ईंटों की संख्या बराबर कुल पेंट में किसका भाग देंगे एक ईंट पर लगा पेंट, एक ईंट पर लगा पेंट। अब कुल पेंट कितना है 9.375 बट्टा, ये भी मीटर स्क्वायर में है, और एक पर कितना लग रहा है 0.09375 ये लग रहा है। अब इसका पॉइंट हटाएं 1 2 3 3 जीरो नीचे, और अगर मैं इसका पॉइंट हटाऊंगी तो 6 जीरो 1 2 3 4 5 6 जीरो 6 जीरो। अब देखें 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब है देखो 9375 पूरा का पूरा कट गया। अब अपने पास बच गया कितनी 100, इसका मतलब वो कलर कितने ईंटों पर हो जाएगा 100 ईंटों पर वो कलर किया जा सकता है। अब देखिए ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4।